हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए बेटा, जिसमें हमने सबसे पहले करा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने करा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हों उनको हम ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे ऐड और सबट्रैक्ट के, एक था हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। उसके बाद हमने करा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमने करा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कैसे करते हैं। पहले ये था कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो सिंपल डिवाइड थी, हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने करा किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, या पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी। ठीक है। तो इसके लिए हमने डिवीजन मेथड यूज किया था और हमारी 5E एक्सरसाइज चल रही थी बेटा। तो 5E एक्सरसाइज में हमने करा था डिवीजन मेथड, डिवाइड का मेथड यूज करा था, जिसमें हमने 1 to 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिवाइड के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे ना। ओपन योर मैथ्स बुक 5E एक्सरसाइज। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 5E एक्सरसाइज के अंदर आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द डिवीजन फाइंड वेदर और नॉट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड। ठीक है। कोई भी दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x - 7 और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस में 3x माइनस में 28। वो ये कह रहा है कि डिवीजन मेथड का यूज कर आपको ये बताना है कि क्या ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल है ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आपने जो है जूनियर क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर और मल्टीपल्स का टॉपिक पढ़ा था। तब आपने पढ़ा था कि कोई भी चेक करना हो कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है या नहीं है तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो फर्स्ट जो नंबर होता है वो सेकंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे। हम डिवीजन मेथड से करके देख रहे हैं, x - 7 से डिवाइड करेंगे सेकंड वाले पॉलिनोमियल को। ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल देखिए, सबसे पहले उसके अंदर हमने देखना है कि जो वेरिएबल्स है उनकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ देखिए x की पावर 2, x की पावर 1 और या कांस्टेंट टर्म x की पावर 0। यहाँ पर भी देखिए x की पावर 1 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो दोनों अरेंज है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, आप दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, यानी कि x² को एलिमिनेट करना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा x² आ जाए। x हमारे पास ऑलरेडी है डिवाइजर में, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। x - 7 को हम रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। x को x से करेंगे x², x को 7 से करेंगे, ये आ जाएगा -7x। तो x से मल्टीप्लाई करने पर आया x² माइनस में 7x। अब नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए x² प्लस का और माइनस का x², ये एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा ये आपस में। -3 + 7 कितना आ जाएगा, +4, और वेरिएबल पार्ट एज इट इज रहेगा x। ऊपर से उतार देंगे -28। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल मिल गया 4x - 28। अब हमने इस 4x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, तो x हमारे पास पहले से है ही, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो रफ में करते हैं बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया 4x माइनस में 28। तो हमने +4 से करा, तो हम लिख देते हैं 4x माइनस में 28। अब हम नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करेंगे, +4x और -4x 0 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। -28 और +28 ये भी 0 हो जाएगा। अब जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमारा क्वेश्चन ही आया x + 4 और रिमाइंडर आया 0। जब भी फैक्टर चेक करना होता है तो हमारा जो मेन जो होता है, मोटिव होता है, वो हमारे को रिमाइंडर को देखना होता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे वो इसका फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे यस x - 7 इज द फैक्टर ऑफ x²
माइनस में 3x माइनस में 28। क्लियर बेटा? तो हमने डिवीजन मेथड से चेक करा, ये आपको आता ही है डिवाइड करने, अभी तक हमने 1 to 8 क्वेश्चंस में कर लिया है। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चंस में भी हमारे को सेम ही करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है, और डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मींस रोज का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो रोज का फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा? तो 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन सेम है, तो 9 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा देती हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा? 11 में देखिए बेटा स्टेटमेंट दी हुई है, x माइनस 6 हमारा डिवाइजर दिया हुआ है, और सेकंड पॉलिनोमियल है हमारा x² माइनस में 12x प्लस में 40। हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, x माइनस 6 को बाहर रखेंगे। ठीक है? और ये हमारा डिविडेंड है। अब हम इस पे डिवाइड स्टार्ट करते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी पावर वाली टर्म जो है x² है, इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x से कर देंगे। रफ में करके देख लीजिए, x माइनस 6 को x से, तो आ जाएगा x² माइनस में 6x। ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ x² माइनस में 6x। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। ठीक है? अब नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, x² वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। माइनस 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा? माइनस 6, x एज इट इज ऊपर से उतारा प्लस 40। ठीक है? अब इस टर्म में इसमें हमारे को माइनस 6x को एलिमिनेट करना है। x ऑलरेडी हमारे पास है ही, हमारे को माइनस 6 और चाहिए, तो हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 6 को रफ में माइनस 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा माइनस 6x प्लस 36। ठीक है बेटा? नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, जो हमने करा माइनस 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये माइनस 6x और प्लस 6x ये टर्म एलिमिनेट हो गई, प्लस 40 और माइनस 36 कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। जब हमने इसको डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया हमारा x माइनस 6 और रिमाइंडर आया हमारा 4। तो हमने जो है सिर्फ रिमाइंडर को देखना है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसलिए इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करा है। ठीक है? तो हम लिखेंगे नो x माइनस 6 इज नॉट फैक्टर ऑफ x² माइनस में 12x प्लस में 40। वो जो है इस गिवन जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। समझ में आया आपको बेटा? आपने सिर्फ देखना है रिमाइंडर को, रिमाइंडर 0 है तो आपका आंसर यस आएगा, वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जो है 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो इट मींस वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा? तो ये तो था हमारा कि फैक्टर चेक करने का मेथड डिवीजन मेथड से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, ये टॉपिक क्या होता है बेटा? जब आप 10th क्लास में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, तो उसमें एक टॉपिक आएगा डिवीजन एल्गोरिथम, वो 10th क्लास का टॉपिक है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक आपके इस चैप्टर में यूज हो रहा है वो बता देती हूँ आपको। ठीक है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? जब हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर्स पे डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिविडेंड होता है अंदर वाला। ठीक है? ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, और नीचे हमारा जो निकलता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है बेटा? रिमाइंडर। अब देखिए आपने जो है अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये करा होगा कि जब आप डिवाइड कर लेते हो आपको जो है डाउट होता है कि मेरी डिवाइड ठीक है या नहीं, तो आप उसको वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने का एक तरीका होता है कि आप क्या करते हो, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, और जो आता है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हो, तो वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है? ये रूल आपने पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में। तो डिविडेंड के इक्वल क्या आना चाहिए? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है? तो ये मेथड आपने पढ़ा था वेरीफाई करने के लिए अपने डिवाइड वाले क्वेश्चंस को। तो यही मेथड हम दोबारा से पढ़ रहे हैं अपनी 8th क्लास में, और यही हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, और इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है? तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम अपने डिवाइड को चेक कर सकते हैं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, और अगर ये सब करने के बाद वो आपके डिविडेंड से मैच कर रहा है तो इट मींस आपकी डिवाइड जो करी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है? अब डिवीजन एल्गोरिथम में आप जो पढ़ोगे 10th क्लास में वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
ठीक है, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब टॉपिक अभी आपकी 8th क्लास में नहीं है। आपके सिर्फ 8th क्लास में सिर्फ इतना ही है कि डिवाइड के क्वेश्चन में हम कैसे जो है वेरीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, डिवाइड एंड ईच केस चेक योर आंसर यूजिंग द रिलेशन लिख दी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। वो ये कह रहा है कि आप डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई भी करके दिखाओ कि आपका आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 6p क्यूब प्लस में 5p स्क्वायर प्लस में 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2p प्लस 1 से। ठीक है बेटा, अब हम डिवाइड करते हैं, फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। अब 2p से हमने 6p क्यूब बनाना है, 6p क्यूब को हमने एलिमिनेट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3p स्क्वायर से। तो हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, आ जाएगा 6p क्यूब और आ जाएगा 3p स्क्वायर। आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। 6p क्यूब वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, प्लस 5 और माइनस 3 आ जाएगा प्लस 2 p स्क्वायर और ऊपर से होता रहा प्लस 4। अब बेटा हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2p स्क्वायर प्लस में p आ जाएगा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है और p वाली हमारी कोई टर्म नहीं है, p की पावर 1 वाली, तो हम p को अलग से लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देते हैं, ये टर्म हमारी एलिमिनेट हो गई। अब ये है ऊपर, ये हमारा प्लस 4 एज इट इज और ये माइनस p भी एज इट इज। लेकिन जब हम इनको यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 4 को पहले नहीं लिखेंगे, p को बाद में नहीं लिखेंगे, हम डिक्रीजिंग पावर की ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो p वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। अब देखिए p हमारे पास पहले से ही है, इस p को एलिमिनेट करना माइनस p को, तो p हमारे पास है और 2p एक एक्स्ट्रा है। अब इस 2p के अंदर हमारा 2 एक्स्ट्रा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस तो हमारे को चाहिए तो हमने माइनस से कर दिया। अब p हमारे पास है, p से मल्टीप्लाई करना नहीं है, इस 2 को हटाना है, तो ये 2 कब हटेगा, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तभी तो ये 2 हटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस p, और माइनस 1/2 को 1 से करोगे तो आ जाएगा माइनस 1/2। तो मैंने माइनस 1/2 से करा तो आ गया माइनस p माइनस 1/2। नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये टर्म एलिमिनेट हो गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं रफ में, 4 प्लस में 1/2 होल नंबर और इसको हम एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है बेटा, तो आ जाएगा 9/2, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 9/2 और क्वेश्चन आ गया 3p स्क्वायर प्लस में p माइनस 1/2। अब हमने डिवाइड तो कर ली, क्वेश्चन भी निकाल लिया, रिमाइंडर भी निकाल लिया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो डिवाइड का क्वेश्चन था वो राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। तो मैंने आपको वेरिफिकेशन का मेथड बताया है अभी। सबसे पहले हम डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर है हमारा 2p प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3p स्क्वायर प्लस p माइनस 1/2 से, उसमें रिमाइंडर 9/2 ऐड करेंगे। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2p को इन तीनों टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2p को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 6p क्यूब, ये आ जाएगा नेक्स्ट 2p स्क्वायर। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखी है। 2p को माइनस 1/2 से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस p। अब 1 की टर्म है, प्लस 1 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वही की वही टर्म्स आएंगी, प्लस 1 को करेंगे तो, और ये प्लस 9/2 एज इट इज। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं लाइक टर्म p की पावर 3 वाली और कोई टर्म नहीं है, ये एज इट इज रहेगी। p स्क्वायर की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म से इनको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर कितना आ जाएगा 5p स्क्वायर। माइनस p और प्लस p ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 1/2 और प्लस 9/2। आप इसको रफ में सोल्व करके देखोगे तो आ जाएगा 8/2। अब 8/2 जो आएगा जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे, तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आ जाएगा हमारा प्लस 4। अब आपने जो है सोल्व कर करके आंसर निकाल दिया 6p क्यूब
प्लस में 5p² प्लस 4। अब आपने डिविडेंड को देखिए, क्या आपके डिविडेंड से ये मैच कर रहा है? हाँ, ये हमारे डिविडेंड से मैच कर रहा है। तो इट मींस हमने जो डिवाइड करी और डिवाइड कर कर जो क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला था, इसका आंसर निकाला था, वो बिल्कुल राइट है हमारा। तो इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन में, डिवाइड वाले क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं और उसको अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू गिवन पॉलिनोमियल सो द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। वो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर 4 माइनस 27x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 6। इसको हम जब इस पॉलिनोमियल से यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। तो वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो है ये पूरा पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर बचता है। ठीक है, हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 6x की पावर 5 को एलिमिनेट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x की पावर 3 से। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देखो 3 को 2 से करोगे 3 2 6 और x की पावर 2 को x की पावर 3 से करोगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, तो 6x की पावर 5। अब माइनस 3 को भी इससे करोगे तो आ जाएगा माइनस 9x क्यूब। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने x की पावर 5 वाली टर्म के नीचे x की पावर 5 और x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 वाली टर्म रखी है। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये टर्म एलिमिनेट हो गई। अब देखिए बेटा, सबसे पहले x की पावर 4 वाली टर्म की टर्म है तो हम उसको लिखेंगे सबसे बड़ी पावर वाले को। उसके बाद हम x की पावर 3 वाली टर्म पे जाएंगे, तो हम ऊपर से उतार देते हैं इसको, x की पावर 4 वाली टर्म। अब इसको यूज करते हैं माइनस 27 प्लस 9, कितना आ जाएगा? माइनस 18x की पावर 3। बाकी की टर्म्स को हम नीचे उतारते हैं। ठीक है बेटा, अब x की पावर 4 वाली टर्म हमने एलिमिनेट करनी है, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म को एलिमिनेट करना होता है। तो 4 बनाना है हमने, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2x की पावर 2 से। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2x की पावर 2 से एलिमिनेट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आ जाएगा 4x की पावर 4 और 2x स्क्वायर को जब हम इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज, नीचे वाली टर्म के, ये टर्म तो हो गई एलिमिनेट। अब x की पावर 3 वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, ऊपर से उतारेंगे, उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म को सोल्व करेंगे। माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की नीड नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस x स्क्वायर। ऊपर से ये टर्म को उतारा हमने। ठीक है बेटा, अब x की पावर 3 चाहिए हमारे को, और हमारे पास है x की पावर 2 यानी कि एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से 18 चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस 9x से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस 9x। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में 18x क्यूब आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस 27x। ठीक है, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये टर्म हो गई एलिमिनेट। x स्क्वायर वाली टर्म ये आ जाएगा माइनस 54x माइनस में 6। अब देखिए x स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें चाहिए माइनस 1, लेकिन हमारे पास 2 है, इस 2 को कैसे हटाएं? अब रफ में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 को हमें माइनस चाहिए तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब हमारे को माइनस 1 चाहिए, ओनली 1 चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 है, तो 2 को हटाने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि जब हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा माइनस 1। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 3/2 आ जाएगा। तो हमने करा माइनस 1/2 से, क्या लिख देती हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस में 3/2। नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये टर्म होगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आ जाएगा माइनस 54x, और माइनस 6 और माइनस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15/2। तो हमारा ये रिमाइंडर आ चुका है और क्वेश्चन हमारा वो आ चुका है। अब देखिए वो इसने क्वेश्चन में बोला था कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए ये जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर के प्लेस पर अगर 0 आता तो हमारा वो कंप्लीटली डिवाइड होता, और ये 0 कब आएगा? जब इसकी अपोजिट टर्म्स मिलेंगी, यानी कि 54x
माइनस का है, अगर मुझे प्लस का 54x और मिल जाए इसके साथ, अगर मेरे को प्लस का 54x मिल जाए तो माइनस 54 से प्लस 54x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और माइनस 15/2 कब कैंसिल होगा, जब इसका भी अपोजिट मिल जाए प्लस 15/2, तब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे को इन दोनों की नीड है, इन दोनों को हमारे को ऐड करना होगा। तो हम आंसर अपना लिख देंगे, इसको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो आपका आंसर आ गया 54x प्लस में 15/2 should be added to given polynomial। ठीक है, तो 54x प्लस में 15/2 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इस पोलिनोमियल को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, यानी कि जो रिमाइंडर हमारे को दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन वाले टर्म्स लेनी है हमारे को, वो हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका है। तो आज हमने अपनी 5E एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट कर ली है, इसमें 14 तक ही क्वेश्चंस थे। तो आज का होमवर्क है आपका कि इस 5E एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है, सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।